जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास बात, क्योंकि आज सुबह टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर एक मैसेज डाला था कि कुछ विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूं अभी लगातार कि होली के बाद में या जैसे ये वर्ल्ड कप मैच हुआ, लगातार मैसेज या फोन आने लगे कि सर कोई रिवीजन बैच एलडीसी का हो, कोई क्लास हो, कोई टेस्ट सीरीज हो, कोई छोटी किताब हो, कोई मूल किताब हो, क्या करें हम? हमारे पास में 3 महीने बचे हैं कि सर मार्च भी गया, अब अप्रैल मई जून ही बचा है सर, कुछ भी कर लिया जाए। लेकिन आपको पता है आज भी राजस्थान में एलडीसी भर्ती एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें कम कंपटीशन होने के बावजूद भी हजारों विद्यार्थियों का चयन होगा। हजार कैसे कह रहे हो सर? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 कम नहीं होते। आपने पुलिस का काफिला देखा होगा जब अमित शाह जी आए थे, पूरा जो राजस्थान पुलिस अकादमी का ग्राउंड था वो पूरा भरा हुआ था। तो हो सकता है कि आपको भी वहां पर बुलाया जाएगा कहीं ना कहीं ऐसा, या ऑडिटोरियम जो है वहां बुलाया जाए। लेकिन आपको याद रखना है कि 10,000 के लिए आपके पास में आपके इर्द गिर्द जितने भी साथी रह रहे हैं, आप किसी से पूछ कर देखना, वो एक अलग ही तनाव में है। जैसे हमने क्या है कि टेस्ट सीरीज तैयारी कर लो ऐप पर लॉन्च की, तो उसके अंदर क्या है कि मैं 2% या 1% गलत डाल देता हूं। मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा विद्यार्थी जो मुझे प्रश्न पूछे कि सर इसका उत्तर क्या होगा, माई का लाल कोई मैसेज ही नहीं करता है, पूछता ही नहीं है। मतलब कि गलती है तो गलती ठीक, सही है तो सही ठीक, यानी इसका मतलब पता चल रहा है कि अभी तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे या अंदर डर आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूं गलतियों से सीखिए। आपके सवाल जब रहेंगे, अब बहुत सारे विद्यार्थी सर मैं ऑनलाइन हूं, मैं कैसे सवाल पूछूं, कैसे करूं? तो पूछना पड़ेगा आपको, घर से निकलना पड़ेगा, आपको जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा उसके लिए सोचना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत आज पूरे दिन के मैसेज में 3 चीजों की आई। क्या आई? कि जिस विद्यार्थी के पास विज्ञान बैकग्राउंड था, विज्ञान बैकग्राउंड वाला विद्यार्थी क्या कर रहा है, गणित अच्छी है सर, विज्ञान भी अच्छे से तैयारी कर ली और अंग्रेजी भी मैं सीख गया। इस विद्यार्थी की समस्या सुनिए आप। इसकी समस्या यह है कि मुझे जीके बिल्कुल नहीं आता है, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, यानी ये 2 विषय यहां पर भी पिछड़ रहा है। अब हम बात करें जिसके पास आर्ट्स थी, इस विद्यार्थी की समस्या है जीके बहुत अच्छा आता है सर, हिंदी आपने पढ़ाई सीख लिया, विज्ञान का रट्टा मार लिया, लेकिन सर नील बट्टा सन्नाटा है गणित व अंग्रेजी में, गणित व अंग्रेजी में गए मास्टर, हम तो गए। तो भाया थान में पहला भी बताया हो कि एलडीसी भर्ती आपके पास में जो है यह 10,000 पद, कम नहीं है 10,000 पद, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप मजाक में नहीं ले सकते, नहीं हो सकता। अब क्या करें? चलो जो हो गई गलती हो गई, अब क्या करें? अब हमारे पास 3 महीने हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के 2 ही सब्जेक्ट कमजोर हैं। कौन से? या तो जीके कमजोर है, या हिंदी कमजोर है, या गणित कमजोर है, या अंग्रेजी कमजोर है। और 2 विषय तो आप 3 महीने में, ज्यादा नहीं, पर मेरा मानना है कि 3 महीने में 60 से 70%, 60% या 70% सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजों का तो रिवीजन करना है। अब कोई का मेरे को तो शुरू से सिलेबस ही याद नहीं हो, आज भी सिलेबस याद नहीं है। हाँ, आप में से ये वो वीडियो देखने वाले विद्यार्थी जिनको अभी भी टॉपिक वाइज एलडीसी के साइंस के टॉपिक नहीं पता, घूम रहे, कोई अलग से साइंस की किताब लियो, अंग्रेजी की किताब लियो, हिंदी की किताब लियो, जीके की किताब लियो, छोटी छोटी किताब लियो, उनको पढ़ लूं। लेकिन उनके पास एक किताब, शुरू में कहा था कि एलडीसी की गाइड आप जो है मैं आपको भेज रहा हूं, उसको आप 5 बार पढ़ दीजिए, आपका चयन हो जाएगा। अब कोई का मैथ के सवाल कैसे आएंगे, मुझे मैथ नहीं आती, मैंने कभी सीखी नहीं, क्या मैं इसको स्किप कर दूं? एलडीसी में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहां वो धुरंधर बैठने वाले हैं जिन्होंने सीईटी का एग्जाम पहले क्लियर किया था, उसके बाद में उन्होंने पुलिस में असफलता देख ली, कुछ विद्यार्थियों ने मेहनत करके पटवार के पास पहुंच गए, कुछ वीडियो के अंदर रह गए। तो वो भैया यहां पर अपनी गलतियां देखो, यहां गलती की, यहां गलती की, यहां 3 बार गलती की, चौथी बार भी गलती कर दी, लेकिन वो इस गलती में नहीं जाएंगे। हाँ, किसका सपना है कि सर नहीं 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 मैं तो आरएससी बनूंगा, कोई बात नहीं, बन जाना, मैं तो ऐसा ही बनूंगा, 1000 सीट, 10,000 सीट, कोई भी भर्ती देख लो आप, सबसे ज्यादा विद्यार्थी केवल एलडीसी के अंदर है।
अब क्यों नहीं पढ़ रही? ये तो सर शांति काल चल रहा है, युद्ध काल कब शुरू होगा? फिर यूट्यूब पर आएंगे, फिर पढ़ेंगे सुबह शाम। कब पढ़ेंगे वो बताऊं मैं? वो एक महीना आएगा जून का, जेठ की दोपहरी में पांव जल। सर पांव पांव कुछ नहीं चलेगा, क्लास में बैठेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, घर बैठे पूरे दिन मोबाइल चलाएंगे। अब कैसा मेरा शेड्यूल है, मैं सुबह उठता हूं, उठने के बाद मैं लाइब्रेरी चला जाता हूं, वहां पढ़ता हूं, मेरी आंखें दर्द करने लग जाती है, मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूं। एक सवाल है उसको समझने का प्रयास करता हूं, दूसरा भूल जाता हूं। एलडीसी की परीक्षा पास करने के लिए आपको घर का त्याग करना पड़ेगा 100%। मैं घर पर पढ़ रहा हूं, पर घर वाले कभी कहते हैं आज उसकी शादी में जाना है, आज वहां शादी में जाना है, अभी सब्जी लेके आ जा, आटा पिसा के ले आ, आज क्रिकेट का मैच देखते हैं, फलाना करते हैं, आज ये समस्या होगी, बुआ जी की लड़ाई, मामा जी की लड़ाई। हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनका त्याग करना पड़ेगा। आपको टीवी का त्याग करना पड़ेगा, ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ये सारी चीजें जो आपके लत है ना, इनको छोड़ दीजिए। हर एक खुशी को, सर मुझे तो अभी नया नया प्रेम हो गया सर, मैं क्या करूं? हाँ, याद कीजिए, कवि बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मिर्जा राजा जयसिंह को एक लेटर लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास यही काल, अली कली सु बंध्यो आगे कौन हवाल। आज ही आप राजा हैं, अली हैं आप सब लोग, और आप कली से बंध गए, तो फिर आगे आपका क्या होगा? इसलिए उस कली को भी त्याग दीजिए आज। और किसी कली के पास अली है तो उस अली को त्याग दीजिए। सिर्फ कितने महीने बोल रहा हूं मैं आपको? 3 महीने। या फिर सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि 3 महीने मुझे दो, लेकिन मेरी आंखों के सामने दो, ऐसा नहीं घर बैठकर। मुझे नहीं पता चलता कि आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते। इतना गारंटी से कह सकता हूं कि जीके, हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी गारंटी से आपको सिखा दूंगा। ये गारंटी से जीके आपकी उंगलियों पर याद होगा, समय लगेगा, पहला बार आपको करवाया जाएगा, फिर उसको रिवीजन करवाया जाएगा, तब जाकर याद होगा। क्या सर मैं ऑनलाइन पढ़ लूं तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सर मेरे को इंग्लिश मैथ नहीं आती, मैं कैसे करूं? तो फिर ऑफलाइन भी आना पड़ सकता है। सर पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, कोई बात नहीं, मौका आपका है, उम्र आपकी है। आज भी इतने लोग बेरोजगार हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते रह गए। और जिन्होंने सोचा कि मुझे मंजिल पानी है, घर से निकले, तो दबाव भी होता है, खर्चा लगता है, पैसा लगता है, तो पढ़ने की हिम्मत भी आती है। जब कुछ लगता ही नहीं तो पढ़ने की हिम्मत कैसे आएगी? जिस व्यक्ति को घर पर राज्य सरकार द्वारा 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में गेहूं मिल जाएगा, तो फिर वो कमाएगा क्यों? वो सोचेगा बस इतना गेहूं तो मिल रहा है। और जिसका सपना यह है कि मुझे जीवन मिला है, मुझे आज भी अंडमान निकोबार घूम के आना है। सर मैं तो कभी राजस्थान से बाहर नहीं गया, मैंने कभी केरला नहीं देखा, मैं कभी महाराष्ट्र मुंबई नहीं गया, मैं हिमाचल नहीं गया, शिमला नहीं गया, सपने ही नहीं है। सपना क्या है? सुबह उठे, रोटी खाई, सो गया। सर मुझे दुबई देखना तो है, लेकिन मैं रील में देख लेता हूं। मुझे सर लंदन जाने का सपना तो है, लेकिन करूं क्या? पैसे नहीं है। अरे सपना तो देखो कमाने का, पढ़ने का सपना हर एक व्यक्ति का सपना है। सर सपना तो फिर अरुण लेके चला गया था दिलवाले मूवी में। हाँ वो लेके चला गया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो सपना नहीं लेके आनी अपने को। हाँ, और सही बता रहा हूं मैं, आपके पास चांस है, आप 3 महीने में वो चीज कर सकते हैं जो नहीं सोची होगी। उदाहरण, संजू सैमसन का कितना बुरा दौर गया, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं, विदेश में मिलते हैं, और उन्होंने कहा ध्यान दीजिए वक्त आएगा। और वक्त ऐसा आया कि अपने मरते दम तक याद रखेंगे इस वर्ल्ड कप को कि एक व्यक्ति, इतिहास का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो 3 क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में 90 के पास के स्कोर बनाकर चला जाता है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, पर हुआ ना। तो वैसे आपने भी सोचा होगा कि नहीं हम नहीं कर सकते। सुपर 30 आपने देखा होगा, लेकिन आपके पास तो 10,000 पद हैं, 10,000 पद। एक बार कैसे भी करके सिलेबस को अगर आपने पढ़ लिया है, फिर भी याद नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास उपाय क्या है? क्योंकि मैंने कहा था मैं एलडीसी का दोबारा बेस स्टार्ट नहीं करूंगा, तो 3 महीने आपके निकल चुके हैं। अब ऑनलाइन में चलाता जा रहा हूं बार बार, लेकिन आज यही आया मैसेज, ना सर रिवीजन करवा दो, जीके याद करवा दो। सुभाष जी चारण सर ने बुला लियो जयपुर में, आजासी। आप में हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की। हाँ सर हमें हिंदी एक बार उनसे करवा दो, हमें जीके करवा दो, सब करवा दे। हिस्ट्री कल्चर मैं भी करवा दे, वो भी करवा देंगे, सब करवा देंगे। पर पढ़ने के लिए आपके पास में टाइम है? हाँ टाइम तो है, पर फिर भी याद आता, मैंने मैच देखा था सर, 1% तो आएगा, वो तो याद है। लेकिन प्रश्न आ जाए कांताबेन किस प्रजामंडल से, ये तो नहीं पता। सुशीला त्रिपाठी का संबंध किस प्रजामंडल से, ये तो नहीं पता। इंडोनेशिया दिवस कहां मनाएगा, नहीं पता सर। तगड़ी, रखड़ी, बंगड़ी, नहीं पता सर। लेकिन हमें यह पता है शहरिया जनजाति की जो महिलाएं हैं सर, उनका लहंगा आला हो गया बरसात में, इसलिए वो हिंडा नृत्य नहीं कर पाई, वो करती है दीपावली में। याद हो गया, हिंडा नृत्य दीपावली पर, आला और लहंगी बरसात में, गीत हो गया। हिंडा गीत दीपावली में, याद हो गया।
अब नृत्य में इंद्र परी बन गया है, इंद्र जो पुरुष था वो परी बन गया, तो पुरुष ही महिला बन जाते हैं। याद करने का तरीका सीखना पड़ेगा। कैसे याद कर सकता हूं मैं? अरे सर, छोटी साली तो जमुना है, ये अलवर के अंदर हो सकती है। छोटे लाल, शालीग्राम, जमुना देश, अलवर, अलवर चित्रशैली के अंदर पोथीखाना के चित्र बनाए थे बलवंत सिंह के समय, याद आ जाएगा। तो याद करने के तरीके सीखो, छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। रखड़ी, तगड़ी, बंगड़ी, आभूषण है तीनों ही, पहने कहां जाते हैं बताना है। चूप आभूषण, चौप आभूषण, पंछा, रेजा, नेजा, नेजा नृत्य। रेजा वस्त्र भी है, रेजा वस्त्र है, तो नेजा ध्वजा है, नेजा नृत्य भीलों का खेल नृत्य है, पंछा धोती है। अब ये सीखेंगे कैसे? नहीं पता। सर अंगरखी के प्रकार पूछेंगे, बादला, सॉरी डगला, गाबा, तनसुख, मिर्जाई, दुत्तई। तो अंगरखी क्या है? बनियान है। बनियान एक आदमी के पास कितने? दो तो होनी चाहिए, तो दुत्तई। रजाई तो एक मौसम में ओढ़ते हैं, पर ये तो मिर्जाई है सर, हमेशा पहननी पड़ती है। इसको डगले पर सुखा कर आते हैं। गाबा है हमारा, तन को सुख देती है बनियान, पॉकेट वाली बनियान, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। याद करना पड़ेगा ना। कौन आएगा? लपी, किरण, बांकड़ी, बीजिया, मुकेश, सलमा, सितारा, गोटाजरी के प्रकार, चिर, पिटोरी, निचोल, दुकुल, चोल, ये अनसुख, ये किसके हैं? साड़ी के प्रकार। कब याद करेंगे? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कल्चर तो याद ही नहीं हुई, मेले तो याद ही नहीं हुए, संत संप्रदाय तो याद ही नहीं हुए। याद होंगे, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, फिर भी किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे को इन चीजों में समस्या आ रही है, आप स्पेशल मेरे पास पढ़ने के लिए आ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सिर्फ गारंटी लेकर सर आप मेरे को याद करवा दो कैसे करके, या मुझे सिखा दो। आप मुझे मैसेज करके बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब लेट सवेर मिलेगा, यूट्यूब पर सबका कॉमन जवाब मिल जाएगा, या यहाँ यूट्यूब पर भी आप कमेंट करोगे तो भी। लेकिन आप में वो जुनून और जिद होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। किसने सोचा था कि दशरथ मांझी पहाड़ को चीर कर रास्ता बना देगा? बनाया ना उसने। कैसे हमने नहीं सोचा था कि महिला वुमेन क्रिकेट जो वर्ल्ड कप जीत लाएगी, जीत कर आई ना। किसने सोचा था? ये तो किसी ने नहीं सोचा है। आप काम कीजिए अपने दिमाग से कि मैं कर सकता हूं। अभी तक मैंने आपको टाइम दिया था, अब टाइम उल्टा शुरू हो गया है। चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे विद्यार्थी उनके लिए भी, जो ऑनलाइन पढ़ रहे उनके लिए भी। अगर आप कहेंगे कि सर मेरे को रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मुझे स्पेशल सब्जेक्ट सीखने हैं, क्योंकि अभी तो मैं आपकी गलतियां सुधार सकता हूं। या फिर आप मुझे कहें कि मॉडल पेपर जो है आपने टेस्ट सीरीज में दिए हैं, उनके अंदर आप मुझे बताएं कि मैं इसके अंदर ये कर सकता हूं, मेरे यहां पर स्कोर कम आ रहा है। लेकिन स्कोर आपको दोनों में अच्छा लाना ही पड़ेगा, खुद की गलतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, वरना दर्शक दीर्घा में बैठकर पहले वाली भर्तियों में जैसे तालियां बजाते रहे, दूसरों के स्टेटस लगाते रहे, सुनते रहिए मेरो तो कहीं कौन जानो, थे नौकरी लागोगा, थे पेपर दे रहा होगा, था नहीं पढ़ना है, मैं तो थाने जगा सकूं हूं कि सोए सिंह जगो भारत माँ के, माता तुम्हें पुकार रही शत्रु की खड़ी फौज द्वार पर, आज तुम्हें ललकार रही। ठीक है, तो वो आपको जागना है, करना है कि मैं कर सकता हूं। और जो जो कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं 3 महीने में भी सर रिवीजन कर पाऊं, तो वो स्वागत है, मुझे कमेंट करके बताएं। जो भी समस्या है हम इसका हल निकालेंगे। कल इसके ऊपर फिर से बात करेंगे कि अब हमने क्या डिसीजन लिया, कितने विद्यार्थियों के मैसेज आए। जो स्पेशल पढ़ना चाहे तो स्पेशल बताएं, 2-2 मास्टर लगाना पड़ा तो मैं लगाशू, लेकिन थे पढ़ो, 10,000 आपके हाथ से चले गए, उसके बाद में बैठे रहना। आगे बहुत सारी भर्तियां कम है, शांति काल चल रहा है, अभी तक सीटी एग्जाम की घोषणा नहीं हुई, अभी डीपीसी नहीं हुई, शिक्षक भर्तियों की कुछ नहीं पड़ा है। ये एक ही है, होमगार्ड वाले विद्यार्थी भाग रहे हैं। आप सोचो कि होमगार्ड के लिए भागना, और यहां तो बाबू की नौकरी है। जब 4th ग्रेड के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, जहां वहां पर इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप मैथ पढ़ सकते हो, तो यहां पर क्या 4th ग्रेड वाले नहीं आएंगे? वो भी आएंगे, क्योंकि भैया सबको अपनी एक अलग पहचान चाहिए, अलग नौकरी चाहिए। वो 4th ग्रेड का त्याग करेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। इसलिए उनसे निपटना है। जो पहले से पढ़ रहे हैं तो अपने आप को दुधारी तलवार बना दिए, इधर से उधर से काट दीजिए। ठीक है, तो ना तो साइंस वाले डरे, न ही आर्ट्स वाले डरे। खुद पर विश्वास रखें। जब आपने इतना कुछ किया है जीवन के अंदर, यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इसको कभी भी स्कूल मत मानिएगा, इसको कॉलेज मत मानिएगा। ये कोचिंग का कंपटीशन है, और कंपटीशन के अंदर जितने विद्यार्थी एक साथ बैठकर अगर अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं, उतनी सफलता उनको आसानी से मिलती है। ये आप ध्यान रखना। एक दूसरे से आप करंट अफेयर के बारे में पढ़ें, या आपको नहीं पता चला कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं सर, तो मैं करंट के बहुत सारे प्रश्नों की मैंने एक अच्छी क्लासें ली और मैं आगे भी लूंगा, समय मिलते ही, तो आप वहां पर भी बताएं। फिर भी कोई कमजोरी रह जाती है, आपको डर लग रहा है, तो आप दिल खोलकर बताइएगा। अभी दिल में दबाकर बैठ गए तो आगे आने वाले समय में आंसू बहाने पड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ खड़ा हूं। बेस्ट ऑफ लक।